नमस्कार दोस्तों, फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 आपको समझाता है सेरेमनीज फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में और सेक्शन 8 आपको समझाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ हिंदू मैरिज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को सेरेमनीज के साथ। सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, ये बेयर एक्ट का वर्डिंग है। A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto, where such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is, taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. हमने पहले लेक्चर में देखा था कस्टमरी लॉ के बारे में। तो जब स्टैच्यूट जो है, हमारा लॉ जो है या फिर लेजिस्लेचर जो है, वो हमारे कस्टम्स को एक्सेप्ट करने लगता है और अपने लेजिस्लेटिव बिल्स के अंदर इसका रेफरेंस डालने लगता है, तो उन पर्टिकुलर सेरेमनीज को या फिर कस्टम्स को लॉ का बाइंडिंग स्वरूप मिलता है। तो ये कुछ इसी प्रकार से है। हमारे हिंदू लॉ के अंदर, हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर मैरिज के जितने भी सेरेमनीज है, उनके हिसाब से हमारा मैरिज या फिर हिंदू मैरिज किया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 7 का पहला सेक्शन। और सेक्शन 7 का दूसरा सेक्शन आपको बताता है, सब सेक्शन आपको बताता है कि जो मैरिज है वो सप्तपदी का 7th स्टेप होने के बाद कंप्लीट किया जाएगा या फिर कंप्लीट माना जाएगा, ये कहता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। सेरेमनीज का मतलब है मैरिज के अंदर हमारे रीति रिवाजों की जितनी भी रस्में हैं उनके बारे में आपको समझाना है। और लॉ के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रस्म है सप्तपदी। तो जब भी आपको सिर्फ इतना शॉर्ट नोट आएगा तो आप बेयर एक्ट का जो वर्डिंग है वो डाल देना। ये 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो आप वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाना। इसके बाद में सप्तपदी का रिचुअल आपको समझाना है। आप सभी को तो पता ही होगा, आपने देखा होगा सप्तपदी क्या है। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एक यज्ञ के आजू बाजू में चलते हैं, 7 स्टेप लेते हैं, 7 वचन निभाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सप्तपदी। इसके बारे में आपको समझाना है। और शादी का और कोई रिचुअल अगर आपको पता होगा, जैसे कि पाणी ग्रहण हो गया, वरदक्षिणा हो गया, इनके बारे में आप समझा सकते हो, एकदम पासिंग रेफरेंसेस से समझा सकते हो। इससे आपका आंसर थोड़ा और क्रिएटिव बन जाता है। आपने अगर बेयर एक्ट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सबसेक्शंस के अलावा और भी कई सबसेक्शंस है, लेकिन वो स्टेट अमेंडमेंट्स के हिसाब से है। अगर आप उन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है, उसके अलग सेरेमनीज उन्होंने दिए हैं बेयर एक्ट के अंदर। तो अगर आप ऐसे स्टेट से हो तो आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से जो सेरेमनीज है बेयर एक्ट के अंदर वो आप डाल सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये 2 सेक्शंस काफ़ी है। हम लोग अभी देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वास्ट है और जो वर्डिंग्स है वो काफ़ी ट्रिकी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सेक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इनका जो लैंग्वेज है वो अपने मन में डाल दो और थोड़ा बहुत इसका जो लैंग्वेज है इससे फैमिलियर हो जाओ। इसके बाद में आप मेरे जो दिए गए अपने एक्सप्लेनेशंस है उनको आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। इसका जो खाली लैंग्वेज है उसको आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना, वर्ड टू वर्ड लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 8 के पहले 2 सबसेक्शंस है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्लाइड के अंदर जो चौथा सबसेक्शन है, इसका जो पहला लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपको अभी समझाता हूँ इसी मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज का मेरा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज सेक्शन नंबर 8। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रूफ फॉर वैलिड हिंदू मैरिजेस, the state government may maintain a register for recording valid Hindu marriages within its territory। इसका मतलब है अपने टेरिटरी के अंदर जितने भी वैलिड हिंदू मैरिज हुए हैं उनके प्रूफ लिखने के लिए या फिर प्रूफ बनाने के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अपनी टेरिटरी में एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें वैलिड हिंदू मैरिजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद में The state government may make provisions in the official gazette to maintain Hindu marriage register and may appoint staff
एट इट्स डिस्क्रिशन इन अ डिस्ट्रिक्ट और अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब अभी स्टेट ने डिसाइड किया है कि हम लोग हम जो है हमारे स्टेट के अंदर जितने भी वैलिड हिंदू मैरिजेस है उनको रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए रजिस्टर बनाएंगे। अब रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कुछ स्टाफ तो लगेगा, तो स्टाफ वो रजिस्ट्रार हो सकता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस का जितना भी स्टाफ है वो हो सकता है, और ऐसे स्टाफ को स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा, और इन स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी वैलिड हिंदू मैरिजेस है उनको एक रजिस्टर में लिखना, रिकॉर्ड करना। द स्टेट गवर्नमेंट मे एट इट्स डिस्क्रिशन मेक इट कंपल्सरी टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर वैलिड हिंदू मैरिजेस विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। ये अपने अपने स्टेट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। कोई भी स्टेट अपने स्टेट के अंदर, स्टेट का जो टेरिटरी है इसके अंदर ये कंपलसरी बना सकता है कि हमारे स्टेट के अंदर जितने भी वैलिड हिंदू मैरिजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना कंपलसरी है या नहीं, ये स्टेट डिसाइड कर सकता है। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट ये कंपलसरी बना सकता है अपनी स्टेट के अंदर कि जितने भी वैलिड हिंदू मैरिजेस है उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस। इसका मतलब है जब कानूनी कार्रवाई होती है, मान लीजिए कोर्ट केस हो गया या फिर डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स या फिर अलुमनाई जो एलिमोनी का है जो प्रोसीडिंग्स हो गया, इसमें मैरिज का प्रूफ दिखाने के लिए हिंदू मैरिज रजिस्टर का कोई भी एंट्री एक वैलिड और एडमिसिबल प्रूफ माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 ये कहता है इवन इफ अ वैलिड हिंदू मैरिज हैज नॉट एंटर्ड इनटू हिंदू मैरिज रजिस्टर इट इज नॉट अफेक्टेड इट्स वैलिडिटी। इसका मतलब है, मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कानून पास कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी वैलिड हिंदू मैरिजेस है उनको रिकॉर्ड करना कंपलसरी होगा। मान लीजिए एक वैलिड हिंदू मैरिज संपन्न हो गया, सारे सेरेमोनीज के साथ, सारे रीति रिवाजों के साथ, रस्मों के साथ संपन्न हो गया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो क्या इस मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है उनको पेनल्टी फेस करना पड़ सकता है स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उसे फॉलो ना करने के लिए, यानी अपना मैरिज रजिस्टर ना करवाने के लिए उनको पेनल्टी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उनका जो शादी है, जो मैरिज है, वो अभी भी वैलिड है। और दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.